प्रभु का दास, हम आपको इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आपने पिछले दिनों में हमारे बीच में जो हल्लेलुया वचन बोला, बहुत हल्लेलुया आशीष रहा। आगे भी आपका उपस्थिति हम चाहते हैं। आज प्रभु जैसे आपको चाहते उसी जैसा हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे का 45-50 मिनट हम आपको देते। प्रभु दया कीजिए। थैंक यू पास्टर। थैंक यू। मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सोचता हूँ मेरी आवाज साफ सुनाई दे रहे हैं। ठीक है सर। ओके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अवसर दिया है कि परमेश्वर के माध्यम से मैं आपके बीच में आ सका और परमेश्वर के वचन का प्रचार मैं आपके सामने दे सकें। और आज इस वर्तमान समय में जैसा पास्टर शिबू जी ने कहा है, वैसे कोरोना महामारी बढ़ते जा रहा है। बढ़ता मतलब पिछले एक साल में जितना ज्यादा नहीं बढ़ा उतने ज्यादा बढ़ रहा है। 2 लाख से अधिक लोग एक दिन में संक्रमित हो रहा है। 22,000 से ज्यादा लोग हमारे उत्तर प्रदेश से इस रोग से संक्रमित होते जा रहा है। उससे खुद बचने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करें और दूसरों को भी बचाने का उत्तरदायित्व जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हम निभाए। और आज का संदेश चिंता से मुक्ति। आज पूरी दुनिया 138 करोड़ जनता का देश है हमारा देश। चिंता से, डिप्रेशन से लोग जी रहे हैं। उससे कुछ उभर करके जब आया दिसंबर महीने से कोरोना, जब कुछ कम हुआ, लोगों की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होते आया, फिर उससे अधिक खराब हुआ, जिससे लोग चिंता से अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम मसीही लोग हैं। चिंता के बारे में बाइबल क्या बताते हैं और चिंता से क्या हम मुक्त हो सकता है, इस सवाल के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सर्व सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। वे श्रोताओं को जो मेरे सामने प्रभु परमेश्वर इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं और आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। हम नए नियम का कलीसिया का सदस्य है प्रभु, और मैं नया नियम का सेवक हूँ प्रभु। नया नियम का सेवक अक्षर की सेवक नहीं पर आत्मा का सेवक है। अक्षर मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए, हमारी आत्मा को प्रज्वलित करिए और आज कुछ नए विचार हमारे मन में डालिए और आपकी इच्छा के अनुसार हम सभी आशीषित होते जाएं। हम जानते हैं प्रभु, आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, और आज आपका वचन जो हमारे लिए स्वर्ग से आ रहा है वो हमारे हृदय की पट्टी में लिखने में और वो 100 गुना आशीष प्राप्त करने में हर एक भाई बहनों को तो सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु, सिर्फ अक्षर के रूप में नहीं पर आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के रूप में हर एक लोग इस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। फिलिपियों की पत्री कुछ समय की चिंतन के लिए परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिए हुए वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। फिलिपियों 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री फिलिपियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। वो कहता है किसी भी बातों की चिंता मत करो। सवाल है, क्या इस वर्तमान समय में संसार में जीने वाले हम
चिंता से बिल्कुल कभी भी चिंता न करें, किसी भी बातों की चिंता न करें। क्या यह संभव है? तो इसका जवाब मुझे ये देना पड़ेगा, तो ये शायद ही संभव होगा। क्योंकि इसलिए पौलुस आगे कहता है चिंता मत करो, पर हर एक बात, ये कौन सी बात? जो हमारी चिंता की बातें हैं, जो हमारी चिंता का विषय है। तो आज आप मेरे सामने बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रार्थना के साथ बैठते होंगे, निश्चित रूप से आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते होंगे, पर आपके हृदय के अंदर एक चिंता, एक बोझ, एक दबाव बने होंगे, और आपके अंदर ये एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह लगा होगा। वो आगे पहाड़ जैसा मेरे सामने दिख रहा है, वो हटेगा कैसे? उसकी समाधान होगा कैसे? प्रेरित पौलुस कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। पर क्या करना चाहिए? चिंता की हर एक बातों को प्रार्थना और बिंदी के द्वारा धन्यवाद के साथ और सन्मुख उपस्थित किया जाए। पौलुस कहता है आपकी चिंता का विषय परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। ध्यान से सुनेंगे, हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं चिंता लेकर, और वहीं से चिंता लेकर वापस आते हैं। वो जायज नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता लेकर के परमेश्वर के सन्मुख जाए, हमारी चिंता वहीं पर रख दें, हमारी चिंता वहीं पर छोड़ दें, हमारी चिंता का विषय परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। आपकी चिंता का विषय क्यों ना हो, आपकी चिंता के विषय कुछ भी क्यों ना हो सकता है किसी भी प्रकार की बीमारी से चिंता हो सकता है आर्थिक तंगी से चिंता हो सकता है किसी अन्य बातों की चिंता हो। पौलुस कहता है अपनी चिंता की बातों को प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया जाए। आगे लिखा तब हमारी चिंता का विषय परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाएगा, तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यदि हमारे जीवन में ये दोनों में से एक हो सकता है, या तो चिंता हो सकता है और नहीं तो शांति हो सकता है। चिंता प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया जाए और वहीं से हमारी हृदयों में, यहां पर लिखा है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, हमको समझ में नहीं आता, हमारी विचारों से हमको समझ में नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा मैं जो संसार देता है वो शांति तुम्हें नहीं देता, पर मैं अपने शांति तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम व्याकुल ना हो। हमारे हृदय में, इधर आप सुनिएगा, हमारे हृदय में, हमारी विचारों में मसीह की शांति भरेगा। आज जो हमारे हृदय में वो अशांति से भरा है, आज हमारे हृदय में चिंता से भरे हैं, आज हमारे हृदय में बोझ से भरे हैं, अगर ये बोझ की विषय को, अगर ये चिंता की विषय को, अगर हमारी समस्याओं को, अगर हमारी परेशानियों को प्रार्थना के माध्यम से अपने बाप की पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहे प्रभु मैं असहाय हूं, मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पाता, मुझसे वो इस समस्या का हल नहीं हो पाता, आप मेरा पिता है, आप मेरे लिए चिंता करता है, आप मेरे लिए उत्तम प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे है, इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूं और आपके सामने से इस चिंता को मैं लेकर के आया, उसको लेकर जाना नहीं चाहते हैं। इस चिंता को वहीं पर छोड़ दे, वहीं पर जब इस चिंता को छोड़ देगा, इस चिंता की बदले में, इस चिंता जिस स्थान पर है, हमारे हृदय में है चिंता, हमारी विचारों में है चिंता की बातें, हमारी विचारों में है समस्या, हमारी विचारों में है परेशानियां, उसकी जगह पर परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल भरे हैं वो भर जाएगा। तब कहते हैं मसीह यीशु में हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। यदि आपको समझ में आया तो मैं चाहता हूं आप ताली बजाकर प्रभु के चिंता ना होना ये संभव नहीं है, पर चिंता है आपके पास, समाधान भी है यीशु के पास। चिंता है आपके पास, आप उसको प्रार्थना में आए हो,
आप प्रार्थना करो और प्रार्थना के साथ अपने चिंता के विषय को प्रभु के सामने उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति, अद्भुत शांति, वो अनोखा शांति जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, और हम सब जोखिम उठाते हुए परिवारों को छोड़ करके वो हर समय क्या कुछ भी हो सकते हैं, इसके बीच में हम प्रभु की सेवा इसलिए करते हैं कि ये शांति हमारे में बाढ़ जैसा समस्या कभी दिखाई देता है और जल प्रलय जैसा हमें निकलना पड़ता है, फिर भी ये शांति हमारी अगुवाई करता है। मसीहों को चिंता करना प्रभु की इच्छा नहीं है, चिंता करना बाइबल का आधार नहीं है, चिंता करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, पर परमेश्वर आज आपके लिए यही चाहता है कि आप चिंता से मुक्ति पाए, आप चिंता से मुक्ति पाए। प्रभु का चरण में आपको चिंता से मुक्ति है, प्रभु की पांव के तले आपको चिंता से मुक्ति है। जब आप चिंता को प्रभु के सामने उतार, चिंता के बातों को जब आप परमेश्वर के सन्मुख रखेगा, तब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और हमारे विचारों में भरेगा। हमारी विचार क्या चीज होती है? हमारे विचार एक स्टोर रूम है, एक स्टोर रूम जो अनावश्यक बातों को हम स्टोर करते हैं, जो वचन के विरोध में है, पर उस स्टोर रूम में हमारे विचारों में, हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति रहेगा। गलत विचार आपको नहीं दबाएगा। हमारे हृदय और विचारों में या तो चिंता भरा रहेगा, नहीं तो शांति भरा रहेगा। आज कितने लोग यहाँ चिंता लेकर के आए हैं और कितने लोग हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हो। प्रभु की आत्मा मुझे बताता है, मेरे सुनने वाले एक परिवार आप व्यवसाय में बार बार कांटा उठाता है, व्यवसाय में नुकसान सह रहा है, आप उठने की जब कोशिश करता है उठ नहीं पाता है, पर आप वो हर जगह जहां आपका हाथ लगा रहे हो वहां कांटा ही कांटा लग रहा है, और आपके मन में यही सोच आ रहा है, मैं जो कर सकता हूं सब कुछ आप करते हो, पर भी ये नुकसान क्यों हो रहा है, ये पराजय क्यों हो रहा है। आज मुझे कहने के लिए, आपसे कहने के लिए परमेश्वर की आत्मा विवश करता है, वो आपकी पराजय को विजय में बदलने वाले, आपकी असफलता को सफलता में बदलने वाले, आपकी गिराए हुए स्थान से आपको उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाले एक यीशु मसीह है, जिसका प्रचार हम करते हैं। आपके सारे चिंता के विषयों को आंसू के साथ आप उसके सन्मुख उपस्थित करें, तो निश्चित रूप से उसकी शांति आपके हृदय में भरेगा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुना है, उसका क्या चिन्ह है? हम प्रार्थना करते हैं घर बनाने के लिए। उदाहरण में, घर बनाना काफी समय लेकर पूरा होने वाली एक प्रक्रिया है। आज हम प्रार्थना की और कल हमारे घर तैयार नहीं होगा, और घर बनाने के लिए हमने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है, वो कैसे हमें मालूम होगा? प्रार्थना करने से पहले चिंता, समस्या, विचार, अलग अलग सोच हमारे दिमाग से परे होंगे, परे हो। और प्रार्थना, देखिए, प्रार्थना कई बार जब हम करते हैं हमारी दिल को नहीं छूता। जो प्रार्थना हमारी दिल को नहीं छूता, वो प्रार्थना परमेश्वर के दिल को भी नहीं छूता। जो प्रार्थना परमेश्वर के दिल को नहीं छूता, वो प्रार्थना का उत्तर शायद ही आएगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आमीन बोलते हैं, 2 घंटा बाद पूछे कि कौन सा विषय के लिए प्रार्थना किया, नहीं पता। वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आपकी हृदय को तोड़ना चाहिए, प्रार्थना आपकी आंखों से आंसू भरना चाहिए, प्रार्थना आपकी आंखों से प्रभु की पाँव को भिगोना चाहिए। आमीन। अगर ऐसे प्रार्थना आपके हृदय से होता है, आप उस प्रार्थना की इंतजार भी करते रहेंगे और आपकी
प्रार्थना अगर इस तरीके से होते हैं, आपकी बोझ को लेकर आप इस तरीके से प्रभु के सामने आते हैं, निश्चित रूप से प्रार्थना से जब आप आमीन बोलेगा, बाप का हाथ आपके सिर पर होगा, बाप की शांति आपके हृदय पर आएंगे। फिर आप उस विषय को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे, भले ही मिसाल लेकर के उस विषय को आपकी नजरों के सामने दिखाई दे पूरा होते हुए, पर तब तक आपके हृदय के अंदर वो एक बड़ा विश्वास होगा। प्रार्थना हो, जब वो शांति हमारे दिल में आने तक रोना है, वो उस शांति हमारे दिल तक आने के बाद फिर हमें धन्यवाद देना है। यह है प्रार्थना का अनुभव। धन्यवाद यह है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन का मतलब वैसा ही है जैसा प्रभु से मैंने मांगा है, वो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं आज आपसे आग्रह करूंगा, बड़े बड़े समस्याओं का सामना करने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया, और इन दिनों में भी बहुत समस्या से होकर गुजर रहा है, कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं। पर जब से प्रभु के पीछे चलने लगा, तब से किसी मनुष्य की चेहरे को देखने के लिए और किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दिया। जिसने प्रभु की ओर देखा उसने ज्योति पाई, जिसने प्रभु की ओर देखा उसकी मुंह कभी काले होने नहीं दिया। मैं आपसे कहूं, मनुष्य के सामने घटियाली आंसू बहाना बंद करें भाई बहनों। हमारी इज्जत प्रभु की इज्जत के साथ है। यीशु मसीह किसी मनुष्य के सामने नहीं झुका। मैं और आप उसकी संतान है। कैसे हम मनुष्य के सामने झुके? और आज जितना भी आपका समस्या हो, परेशानी हो, चिंता का विषय हो, सब आप प्रभु के सामने लेकर के आए, और सब आप प्रभु के सामने चिंता को छोड़ दें, पर वहीं से आप शांति को ले लें। हालेलुया। हम सभी चिंता करते हैं। हमारे परिवारजनों का फोन यदि नहीं लग रहा है, कहीं बाहर हो तो चिंता आते हैं। अगर फोन लग गया, फोन नहीं उठा रहा है, तभी भी चिंता। और हाथ में पैसे समाप्त होने पर चिंता, और पैसे सब खर्च हो गई तब चिंता। बीमारी, सिर दर्द होने पर भी अगर एक बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, ठीक नहीं हो रहा है, फिर हम उसको अपने विचारों में उसका कैंसर ही बना लेता है। आजकल तो छोटी सी एक जुकाम होने पर भी हम उसको कोरोना ही कह देते हैं। हम उसी से घबराया जाता है, उसी से परेशान होती है, क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो बीमारियों की चिंता। हमारे कोई भी कार्य यदि हम समझ में नहीं आते हैं, तो वैसे ही हमारी चिंता भी बढ़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने से चिंता, बीमारी की चिंता, रिश्तों टूट जाने की चिंता, छोटी छोटी बातों में हम चिंता करते हैं, और बड़े बड़े बातों में भी हम चिंता करते हैं। हम तो चिंता में ही जी रहे हैं। चिंता हमारे जीवन में तनाव को लाता है। चिंता हमारे जीवन में घबराहट को उत्पन्न करती है। चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चिंता हमारे जीवन में तनाव को लाता है। मैं कहूं 50 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति ही चिंता की रोग से ग्रसित हो, बाकी सारे लोगों में इसका प्रभाव होगा, इसकी प्रभाव होगा। परमेश्वर चाहता है हम सब एक शांति का पुत्र बन जाए, घर में, समाज में, कलीसिया में शांति का पुत्र बन जाए। यदि सभी संभव होगा जब हमारी चिंता का विषय हम प्रभु के सामने रख दिया जाए। बहुत से लोग इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर उसके बाद भी पराजय मिलते हैं। पर हमारा एक चरण स्थान है भाई बहन। उन्होंने कहा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु अपने पास अपने लोगों को बुलाता है और कहता है तुम मेरे पास लाओ अपने बोझ को, अपने चिंता को, अपने समस्या को, अपने परेशानियों को, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चित रूप से यीशु जो कहता है वो करता भी है। यीशु जो कहता है वो करता भी है। मनुष्य झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आसमान और धरती ढल सकता है, बदल सकता है, रूपांतरित हो सकता है, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है। यहोवा कल और आज, ये आज युगानियों एक सा रहने वाला यीशु मसीह कल और आज और युगानियों एक सा रहने वाला प्रभु है। इसलिए मैं आज भाई बहनों आपसे आग्रह करता हूं, आपके सारे चिंताओं को लेकर आप प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आपका इंतजार करते हैं। देखिए कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 पद से लेकर 34 पद के आधार पर
मैं कुछ बातें आपको चिंता के विषय में कहना चाहूंगा। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कहता है चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका 4 कारण मैं बताना चाहूंगा। पहला कारण, चिंता महत्वपूर्ण बातों से हमारा ध्यान भटका देती है, इसलिए प्रभु के लोग चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता महत्वपूर्ण बातों को, जो मुख्य बातें हैं, उससे हमारे ध्यान को भटका देते हैं। सही बातों से गलत बातों की ओर हमारे ध्यान को ले जाते हैं। नकारात्मक बातों की ओर हमारे ध्यान को ले जाते हैं। परमेश्वर से हमारे ध्यान को हटा देते हैं। मानव स्वभाव है, हम महत्वपूर्ण बातों की चिंता करते हैं, जैसे भोजन। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सुबह उठते हुए अभी इतना समय हुआ, आप किन बातों के लिए चिंता किया है? अधिकांश बात भोजन के लिए चिंता किया होगा, पेयजल के लिए चिंता किया होगा, वस्त्र के लिए चिंता किया होगा, घर के लिए चिंता किया होगा, गाड़ी के लिए चिंता किया होगा, बच्चों के लिए चिंता किया होगा, और इस संसारी वस्तुओं के लिए ही आपने अधिकांश चिंता किया होगा। मत्ती 6:25 में यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यही चिंता ना करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? मुख्य बातों से, मूल्य बातों से, महत्वपूर्ण बातों से चिंता हमारे ध्यान को हटा देते हैं। प्रभु से हमारे ध्यान को हटा देते हैं। प्रभु की बातों से हमारे ध्यान को हटा देते हैं। प्रभु जो हमको देना चाह रहे, उन विचारों से हमारे ध्यान को भड़का देते हैं चिंता। इसलिए प्रभु के लोगों से चिंता करना यीशु मसीह मना किया है। मूल भाषा में चिंता का अर्थ है ध्यान भड़का देना। चिंता का मूल अर्थ है भड़का देने वाला। भौतिक वस्तुओं की चिंता परमेश्वर से हमारे ध्यान भड़का देते हैं, जो यहोवा यिरे है, उपाय करने वाला, सबके लिए सब चीजों का उपाय प्रबंध समय समय पर करने वाला परमेश्वर से हमारी चिंता को, हमारी ध्यान हटा देते हैं। छोड़ करके देखो, अभी जितने बीमारी आया, क्या प्रभु ने संभाला नहीं है? अभी जितने मुसीबतें आया, क्या प्रभु ने संभाला नहीं है? 1 लाख से ज्यादा लोग, 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित बीमारी से एक साल में मरा, पर प्रभु ने क्या आपको बचाया नहीं है? चंगाई नहीं किया है, पापों को क्षमा नहीं किया है, आपको भोजन की व्यवस्था नहीं किया है, आपको पेयजल की व्यवस्था नहीं किया है, आपको वस्त्र के लिए व्यवस्था नहीं किया है, आपकी जरूरतों को क्या उसने पूरा नहीं किया है? धन्यवाद। हालेलुया। और चिंता इन सब देने वाले प्रभु से हमारे ध्यान को भड़का देते हैं। भौतिक वस्तुओं की चिंता आनंद काल जीवन से हमारे ध्यान को भड़का देते हैं। ये जीवन से 100 साल की, इस दुनिया की जीवन से कितने महत्वपूर्ण आनंद काल जीवन, हजारों साल की जिंदगी, स्वर्ग राज्य की जिंदगी, उससे हमारे ध्यान को भड़का देते हैं चिंता। भौतिक वस्तुओं की चिंता जीवन के मुख्य लक्ष्य से हमारे ध्यान भड़का देते हैं। हम मसीह लोग इस धरती पर इसलिए नहीं है कि बड़ा घर बनाया जाए, बहुत बढ़िया से हमारी शादी हो जाए, बहुत धनवान हो जाए। मसीह लोग इसलिए है कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। प्रभु ने हमें स्वर्ग राज्य की आशा दिया है, हमारे साथ कुछ लोगों को बचाया जाना है। इस उद्देश्य से प्रभु ने हमें रखा है। यही उद्देश्य से चिंता हमारे ध्यान को भड़का देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्य हमारे जीवन के हर बातों के लिए हमारा पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें। स्वयं चिंता करके अपने आप को नाश न करें, परंतु सारे चिंता के विषयों को उसके सन्मुख उपस्थित किया जाए। पहला मैंने कहा क्यों चिंता नहीं करना, चिंता महत्वपूर्ण बातों से हमारे ध्यान को भड़का देते हैं। दूसरा, चिंता निराधार है। निराधार मतलब जिसका कोई आधार नहीं है। मसीह लोगों को चिंता करने से कौन सा अधिकार है, ये बाइबल में दिखाई देता है। अब उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक अन्य जातियां चिंता करते हैं, अन्य जातियां संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं।
हम भी तो वही करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया गया है। अब हम संसारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, हमारी चिंता निराधार है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 26 पद में लिखा है, आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तू उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया, हालेलुया। हमारा चिंता का कोई आधार नहीं है। हम मांगने से पहले ही हमारे लिए सारे चीजों का व्यवस्था हमारा पिता करके रखा है। मनुष्य को बनाने के बाद एदन की बगीचा नहीं बनाया, एदन की बगीचा बनाने के बाद और उस सारे पेड़ पौधा फलदायक वृक्ष वहां बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर बना करके रखा है। मनुष्य को बनाने से पहले, मसीह में हमें बुलाने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जो आवश्यकता है वो सारे चीजों की प्रबंध करके रखा है। इसलिए भाई बहनों, हमारी चिंता निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। परमेश्वर पर जिसका विश्वास है उनको चिंता करने का कोई आधार बाइबल में नहीं है। चिंता करना परमेश्वर की चरित्र पर संदेह करता है। चिंता करने वाला अपने बाप पर संदेह करता है। क्या आपने आज तक देखा है, कहीं जा रहे हो, बाप की गोद में छोटा सा बच्चे हैं, कुत्ता भौंक रहे हैं और बाप की कंधे से बच्चे कूद गए हो या बहुत परेशान हो रहे हो? नहीं। हमने ये देखा है, छोटे बच्चे माँ की गोद में, बाप की गोद में उसको बैठते हैं आराम से, उसको नींद भी आता है, उसको हंसी भी आता है, और उसको कुत्ता भौंकने से, उससे कुछ और परेशानी होने से कोई चिंता नहीं होता। मैं आपसे कहूं, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर हमारे उत्तम चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह की जैसा आज तक न कोई है न कोई होगा। वही हम उसी पर आंख मोड़ करके विश्वास कर ले कि वो हमारी चिंता को उठाने के लिए तैयार है। चिंता करने वाला परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करते हैं। मैंने अपने घर में एक कुत्ता पाला है। मैं कई बार घर से जब वापस आता है, मेरे कैंपस में जो है चौकीदार उस गेट पर आने से पहले हमारे कुत्ता गेट पर पहुंच जाता है। उसको जब मैं कुछ दूरी पर पहुंचूं, उससे पहले कुत्ता गेट पर आकर हम पूंछ खिलाते हमारे इंतजार करता है। मैं उसको भी ध्यान देता हूं, खाना भी खिलाता है, पर उससे ज्यादा मैं अपने बच्चों पर ध्यान करते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर ध्यान देता है, पर सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देता है। जब भाई बहनों आप कहते हो ना, कोई नहीं है मेरा, आज आप आंख मोड़ करके विश्वास करो, ये है जो आपके लिए दिन रात ध्यान करते हैं, आपके लिए ही वो सोचता है, आपके लिए ही वो काम करता है, आपके लिए ही वो जी रहा है, जो करता है आपके लिए ही करता है। पर आप उस पर संदेह ना करें, आप उस पर अविश्वास ना करें, और वो हमारे पिता है, हमारी चिंता निराधार है। यदि आप परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं और पवित्र आत्मा को अपना सहायक मानते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। यदि आप चिंता करते हैं तो वो निराधार है, बल्कि आप पिता के प्रेम पर शक करते हैं। मैंने आपको कहा, आप पिता की चरित्र पर शक करते हैं। दूसरा, आप संदेह करते हैं आप पिता की प्रेम पर, जो आपसे करते हैं। आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया है। कलवरी की क्रूस पर यीशु की बलिदान के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को प्रदर्शित करके दिखाया है, और कहता है जिसने अपने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र के साथ साथ सब कुछ क्यों ना देगा। इस बात पर आप संदेह करते हैं। आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने चिंता लेकर उसके सन्मुख आएगा, ताकि आपको वे अपने शांति से भरे। व्यक्तिगत रूप से कब आप अपने बाप के पास गया है? आज मेरे भाई बहनों, हो सकता है आपकी मन विचलित होगा,
हो सकता है आप कभी घबराए होंगे, हो सकता है आपके सामने आपकी समस्या का समाधान नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है आप आर्थिक तंगी होंगे, हो सकता है आप दुनिया के सामने हंसते हंसते जी रहे होंगे पर आप अंदर ही अंदर रो रहे होंगे, हो सकता है आपकी पति भी आपकी बात ना समझ पा रहे होंगे, हो सकता है आपकी पत्नी भी आपकी बातें ना समझ पा रहे होंगे, ये दुनिया का कोई भी आपको ना समझे, आपको मेरा प्रभु यीशु मसीह समझ रहा है। जैसा आप है वो आपका इंतजार कर रहा है। कहाँ इंतजार कर रहा है? आप अकेले कब उसके पास आएगा उसी का इंतजार कर रहा है, उसी का इंतजार कर रहा है। इस मीटिंग के साथ साथ आपकी प्रार्थना समाप्त धन्यवाद, नहीं करना। धन्यवाद, मैं आपसे धन्यवाद, कहूंगा ये धन्यवाद। प्रार्थना समाप्त होने के बाद आप बिस्तर में जाने से पहले अपने बाप की चरणों में जाना और जा करके उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके पांवों को पकड़ना और कहना, बाप मैं तेरे बच्चे हूं, तो मैं तेरा शरणागत हूं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा भरोसा है, मैं तुझे छोड़कर किधर जाऊं? आज तू मेरे बोझ को उठा ले। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, आज ही आज पिता का प्रेम हालेलुया, आपको छू लेगा, आपके पास हालेलुया। आपके दिल के अंदर पिता की प्रेम भरेगा और यीशु की शांति जो संसार नहीं देता है आपके हृदयों को, आपके विचारों को भर देगा। पहला मैंने कहा चिंता अवश्य बातों से हमारे ध्यान को भड़का देते हैं। दूसरा मैंने कहा चिंता निराधार है। तीसरा चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? चिंता एक बुरा निवेश है। बुरा निवेश का मतलब डिपॉजिट। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भाई बहनों, एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आपके पास पैसा है, आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसको कहां निवेश करता है? ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता, ज्यादा पैसा मिलता, ज्यादा फायदा मिलता, वहीं पर आप निवेश करते हैं। मैं आपसे कहूं, चिंता एक बुरा निवेश है जो कभी लौट के नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। कई लोग चिंता से अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, कई लोग चिंता से अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, कई लोग चिंता से अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि आप एक शांति का पुत्र बन जाएं, आप एक शांति की पुत्री बन जाएं, ताकि आपके द्वारा आपके घरों में शांति रहे, आपके द्वारा आपकी कलीसिया में शांति रहे, आपके द्वारा शांति से भरा हुआ एक समाज की स्थापना हो सके जो कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। रमन हादी गुड़ा बड़ी गदल निराशा से डूबे हुए लोगों को प्रभु अपने शांति देना चाहते हैं। आज रात्रि काल परमेश्वर आपकी निराशाओं को दूर करना चाहते हैं, आपकी पराजय को दूर करना चाहते हैं, आपकी बोझ को दूर करना चाहते हैं, आपकी चिंता को वो स्वयं उठाना चाहते हैं और वो अपने शांति से आपको भरना चाहते हैं। एक बुरा निवेश है। हालेलुया। चिंता प्रभु के लोगों को जीवन के लिए एक बुरा निवेश है जो कभी वापस नहीं आता। शांति आनंद काल जीवन का एक निवेश है। हालेलुया। शांति आनंद काल जीवन तक हमें पहुंचाने वाले एक निवेश है जो बढ़ते जाता है, वो फैलते जाता है। हालेलुया। शांति आनंद काल जीवन तक पहुंचाने वाला एक निवेश है तो हम में बढ़ते जाता है और अगले में बढ़ता है, अगले में फैलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बच्चे सारे जहां से अच्छे क्यों है? क्योंकि वो शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाले लोग हैं। यीशु राजा, आपके पास धन तो है, आप उससे कहां निवेश करना चाहोगे? जहां फायदा हो या जहां घाटा हो। और ये निवेश बुरे निवेश से चिंता नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने प्राण को चिंता में निवेश करोगे तो घाटा ही होगा। यदि आप अपने चिंता को परमेश्वर में निवेश करोगे तो आप आनंद काल जीवन के लिए शांति को प्राप्त करेगा और एक आनंद काल जीवन का लाभ भी आप उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 27-28 में लिखा है, तुम में कौन है तो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो। तो हम सबको पता है हम चिंता करके कुछ बढ़ा नहीं सकता। चिंता करके हमारी आयु को घटा देते हैं,
जिंदा करके हमारी हमारी हड्डी को, हमारी जो है हमारी 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 हड्डी को सुखा देते हैं, हमारे दिमाग को खराब कर देते हैं, हम दूसरे की भी दिमाग खराब कर देते हैं, हमारी घर को एक नरक बना देते हैं। ना हम जी पा रहा है, ना दूसरे को जीने दे रहा है। ऐसी स्थिति है। प्रभु कहता है चिंता करके तुम कुछ बढ़ा नहीं सकते हो, तो चिंता क्यों करना है। और 28 पद में लिखा, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। हल्लेलुया। शोषण, जंगली शोषण चिंता नहीं करता, और उसका भी चिंता करके समय पर बढ़ाने वाले एक प्रभु जीवित है, और वो हमारा प्रभु है। ना तो वो परिश्रम करता है, ना वो काटता है। और 30 पद में लिखा, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाए ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है विश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। कहते हैं पौधों को, फूलों को, जंगली जानवरों को, समुद्र की मछलियों को, जानवरों को, पालतू जानवरों को, इस सबको खिलाने वाला प्रभु, उससे बढ़कर हम उसका संतान है, हम उसके बच्चे हैं। क्या हमारे लिए उत्तम प्रबंध नहीं करेगा। मैं कहता हूं हालात बनते बिगड़ते आता है। हाँ जी, हालात बनते हैं बिगड़ते हैं, पर प्रभु अडल है, चट्टान बदलता नहीं है, उसका स्वभाव नहीं बदलता, उसका चरित्र नहीं बदलता, वो एक जैसा खड़ा है। वो हमारी चित्र को अपने कटेली पर रखा है, गोद बनाया है, गोद बनाया है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये वादा मेरा हालेलुया है, वो आपके लिए है। हालेलुया। एक गलत निवेश है, इसमें हमें नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। किसी ने कहा कि आज एक आम इंसान अपने आप को दो चोरों के बीच में सूली पर लटकाए हुए है। किसी ने कहा है आम इंसान, आम व्यक्ति दो चोरों के बीच में, जैसे यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में सूली पर लटकाया गया मध्य वाला क्रूस में, ऐसे हम लटकाए हुए हैं। कौन सा है ये दो डाकू? एक बीती हुई जिंदगी की पछतावा और दूसरा आने वाले कल की चिंता, हम इसके बीच में अड़का हुआ है। बीती हुई बातें जो बीत गया, हम कर नहीं पाया, माता से प्रेम नहीं कर पाया, परिवार वालों का ख्याल नहीं रख पाया, हमने बहुत कुछ गलत करके छोड़ दिया। प्रभु में आने के बाद भी हमारी चरित्र का निर्माण जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया, उसकी पछतावा हमको खा रहा है। और कल होने वाली चिंता, बिटिया की शादी कैसे होगी? अरे विश्वास करो भाई बहन, जिसने आपको बिटिया दिया, शादी की प्रबंध करना उन्हीं का काम है। आप फिक्र करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और यह दो चोर हमारी वर्तमान को कंगाल बना देते हैं। ये दोनों चोर हमें निराशा में डुबा देते हैं, हमें चिंता में डुबा देते हैं, हमें पराजित करते हैं, हमारी मार्गों से हमें विचलित करते हैं। कल हमारी जिंदगी में आज बिस्तर में जाने से पहले हम बैठ करके सोचें, आज हमसे कौन सा भूल चूक किया है, जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने किया है नहीं किया है। यदि आपको लग रहा है नहीं मुझसे गलती हुआ है, मुझसे भूल हुआ है, बिस्तर पर बैठ करके रोना, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। एक संकल्प लेना, कल पहला काम मैं, आज जो मेरी पछतावा है उसी को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। आज का कर्ज कल सवेरे हटा देना, झुका देना। और फिर कल के लिए, कल सुबह जब उठेगा तो कल के लिए चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि आज के लिए जिसने आपके लिए प्रबंध किया है वो कल के लिए भी हर चीजों का प्रबंध कर सकता है। हालेलुया। एक बूढ़ा डॉक्टर बिस्तर पर पड़ा था, बीमार अवस्था में, मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुला करके उनको सलाह दिया, बेटा ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्या जिनका तुम्हें सामना करना है वो है जो कभी आएगा ही नहीं। हम चिंता जो करते हैं ना, उनमें से अधिकांश बातें कभी आता ही नहीं है।
हालेलुया। जो हम सोचते हैं उनमें से आप लिख कर रखना है, जिससे कल से आप ये 1 2 3 4 करके लिख के देखना। 75% बात हम फालतू परेशान है, कभी ऐसा होगा नहीं। सिर दर्द होने से हालेलुया, आप अनुमान लगाते हो हालेलुया। कि आपको ट्यूमर है। बुखार हल्का आने से आप अनुमान लगाते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव है। फालतू है। 75% बाद बातें कभी आएगा ही नहीं। अरे हम कितना भागा मनुष्य है जो कभी ना होने वाली बातों की चिंता से आज यीशु मर रहे राजा, हैं। यीशु राजा। हालेलुया। जो कभी ना होने वाली बातों को लेकर आज हम परेशान हैं, कभी ना होने वाली बातों को लेकर आज हम आत्महत्या के लिए सोच रहे हैं, कभी ना होने वाली बातों को लेकर के हम छोटी 7 साल की बिटिया उसको 23 साल में शादी करना है, अब से हम परेशान है। पर परमेश्वर ने आपकी गोद में, जब आपकी पेट में, आप मां की गर्भ में जब आपकी बच्चे आया, तब से ही उस बच्चे की लास्ट समय तक के लिए परमेश्वर इंतजाम करके रखा है। उसको भूल करके आप फालतू उसकी शादी के लिए परेशान हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चिंता एक बुरा निवेश है, प्रभु नहीं चाहता। 3 बातें मैंने बताया। चिंता अवश्य बातों से हमारी ध्यान भटका देते हैं, इसलिए मसीह लोग चिंता नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह मना करते हैं। चिंता निराधार है, इसलिए मसीह लोग चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता एक बुरा निवेश है, इसलिए मसीह लोग नहीं करना चाहिए। एक बात और, चिंता अल्पविश्वास और अविश्वास का पहचान है। चिंता करने वाले विश्वासी मेरा पिता परमेश्वर सब कुछ देगा या सब कुछ करेगा, ये विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया। आमीन। जिसने विश्वास करता है मेरा एक पिता है, वो सब कुछ मुझे देगा, तो ये विश्वास तो नहीं होगा तो उसको चिंता होगा। इसलिए कहते हैं ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये चांदी है, चांदी देगा। चांदी का अर्थ ये है, मेरा एक पिता है, मेरा एक रक्षक है, मेरा एक सहायक है, सब कुछ वही कर लेगा, सब कुछ वही कर लेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण, कुछ समय पहले हर जगह हम विरोध, सुसमाचार की विरोध का इंतजार करते हैं अलग अलग तरीके से, और जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, पर विरोध होता है। एक बार 2-3 महीने पहले हमारा दरबार में आने वाली रास्ता को रोड के किनारे से ही बंद करने का एक षड्यंत्र रचाया गया, क्योंकि वो उसके किनारे एक व्यक्ति है, जमीन ले लिया, लेकर के उसने रोड को भी घेर करके रास्ता बनाने के लिए प्रयास किया। हम लोग जाकर के रोका। जिस दिन रोकने के लिए गया उसी दिन वो लोग आपस में भिड़ गए, 2 लोग आपस में लड़ाई हो गई। हमारा उनके नहीं, पर वही लोग आपस में, जो पहले का दुश्मनी था उसी को लेकर के लड़ गया। और प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया फंस जाएगा, इसमें हाथ नहीं डालना, तो हम पीछे हटे। पर चिंता, बहुत चिंता, कैसे होगा, रास्ता कैसे होगा, लोग कैसे आएगा। उसके बाद एक ही रास्ता है हमारे पास, कोई और दूसरा विकल्प नहीं देखा। पुलिस की बातों में हम जाने लगा तो हमको लगा कि वो भी हमारे लिए सही रास्ता नहीं है, और कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ प्रार्थना। सभी लोगों से कहा प्रार्थना है, बोझ दिन रात प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। एक दिन सुबेरे जब हमने देखा एक पेड़ रास्ते में था, वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने लोगों से पूछा क्या हुआ, क्योंकि वो पेड़ कभी हट रही, एक पीपल का पेड़ है बड़ा वाला, उसके सामने लोग पूजा पाठ करते थे, उसको हटाना हमारे लिए संभव ही नहीं था। मैंने सोचा ये कभी होगा ही नहीं, लेकिन रातों रात हमारे शत्रु जिसने हमको रास्ता बंद करने के लिए प्रयास किया, उन्होंने उस पेड़ को भी वहां से हटा करके 17 फुट रास्ता हमारे लिए दे दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा इस तरीके से आपके पक्ष में लड़कर आपके लिए विजय दिलाने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यह हमें विश्वास है तो थोड़ा सा, और आज प्रभु 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज चिंता गॉड। अन्य जाति लोग करते हैं,
अन्य जाति लोग वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर हम वस्तुओं की खोज में नहीं रहता, हम अपने प्रभु की खोज में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें वस्तु मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, हमको यीशु मिले ये काफी है। इसलिए गीतकार ऐसे गाता है, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र कभी मुझको। कुछ मिले ना मिले, कोई भी वस्तु मिले ना मिले, हमारे पर्याप्त भोजन मिले ना मिले, अनाज घर में पर्याप्त हो या ना हो, यीशु अगर है आप बिना भोजन से नहीं मरेगा। यीशु अगर है Praise आपको बिना घर God. से रहना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ आप चौपड़ी में रहते हो तो एक आशा है आपके लिए, स्वर्ग में मेरे नाम से मेरा प्रभु एक सुंदर सा घर बना रहा है। वो घर जब तैयार होगा यहाँ आकर मुझे ले जाएगा वहां बसाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Praise ये आशा God. आप अपने दिल में बैठाना चाहिए। भाई बहन, मैं समाप्त कर रहा हूं। चिंता अविश्वास और अल्प विश्वास का पहचान है, इसलिए प्रभु की लोग चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने चिंता करने के लिए मना किया। क्यों? चिंता हमें अवश्य बातों से अपने ध्यान भटका देते हैं। चिंता, हमारी चिंता निराधार है, बाइबल का आधार में नहीं है। हमारी चिंता एक बुरा निवेश है जो हमको बुराई होगा चिंता से। और चौथी बात, चिंता अविश्वास और अल्प विश्वास का पहचान है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। भाई बहन, आज प्रभु हमारी इंतजार करते हैं, चिंता से कैसे विजय प्राप्त करें, चिंता के विषयों को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कराया जाए। फिलिपियों की पत्र 4:6 और 7 पद, जहां से मैं शुरुआत किया वहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल भरे हैं तुम्हारे हृदय और विचारों को भरेगा। ये पहले बात, चिंता से विजय प्राप्त करने के लिए आपके पास एक उपाय है, आपके पास एक रास्ता है, आपके पास एक उपाय है। यह है कि हमारी चिंता का विषय प्रार्थना के द्वारा आंसू के साथ, टूटे हुए दिल के साथ अपने प्रभु के चरणों में लेकर के जाएं। और दूसरा, इस संसार की वस्तुओं की खोज में ना जिए, परंतु परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 33 पद में लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं मिल जाएगा। जो बातों की हम चिंता करते हैं ना, वो सारी बातें हमें निःशुल्क में देने के लिए प्रभु कहा है। ये दो बातों से हमें स्वर्ग की चिंता में रहे। कैसे मैं प्रभु की राज्य में पहुंच सकते हैं? दिन रात आपके अंदर यही चिंता होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने प्रभु के पास जाकर के मिलूं। यदि यीशु मसीह आज आ जाए, क्या मैं उसके साथ जा सकते हैं? यदि आज मेरा मृत्यु हो जाए, क्या स्वर्ग में प्रभु जो जगह तैयार कर रहा है उस जगह को मैं प्राप्त करने के लिए योग्य हूं या नहीं? बातों की चिंता में आप रहे। प्रार्थना में हम चलेंगे। भाई बहन, चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? 4 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण है, चिंता अवश्य बातों से हमारे ध्यान भटका देते हैं। चिंता बाइबल के अनुसार निराधार है। चिंता एक बुरा निवेश है। चिंता विश्वास और अल्प विश्वास का पहचान है। हम अपने प्रभु को क्यों अविश्वास करें, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया? क्या रख के छोड़ा उसने अपने लिए? अपने पास उसने कुछ नहीं रख के छोड़ा, सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। यीशु को देखो, अपने जान दे दिया है। यीशु को देखो, अपने लहू हमारे लिए दे दिया है। कांटों का मुकुट पहनते हुए 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाए हुए ही उसने हमारे लिए प्रार्थना किया है। उन्होंने कहा, ओ हालेलुया, उन्होंने योगन्ना को अपने मां की जिम्मेदारी दे दी। आज टूटे हुए परिवारों को परमेश्वर जोड़ना चाहते हैं। आज आपकी निराशाओं को दूर करना चाहते हैं। आज आपकी असफलताओं को दूर करना चाहते हैं। और चिंता से मुक्ति पाने के लिए, चिंता से विजय पाने के लिए
दो भाई, पहला चंदा के विषयों को आप प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा उपस्थित किया जाए, तब प्रभु की शांति आपके हृदयों में, आपके विचारों में भर जाएगा। दूसरा, आपकी चंदा के विषयों को आप छोड़ दो और पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं आपके लिए मिल जाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिंदा मेरे तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आस मेरे पहुंचेगा तू, इतना मेरे दिल को पादा, आस मेरे पहुंचेगा तू, इतना मेरे दिल को पादा। क्या भाई, क्या बहन, आज आप चिंता से दबे हुए जीवन जी रहे हो, पर प्रभु नहीं चाहता है कि आप चिंता से दबे हुए जिए। क्या बोझ से दबे हुए हो? क्या आप एक निराश व्यक्ति महसूस कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन में असफलता महसूस कर रहे हो? प्रभु आपका इंतजार करता है, चिंता से आपको विजय देना चाहते हैं। आपकी चिंता के विषय को लेकर के आए, यीशु आपके लिए खड़ा है। आप उसकी पांवों को पकड़ लीजिए और उसकी पांवों को आंसू से भिगो दीजिए और उससे कहिए, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, मैं तुझे छोड़कर किधर जाऊं। ओ, जितना रो सकते हैं उतना व्यक्तिगत आप प्रभु के सामने रोइए। आपकी चिंता को लेकर के रोइए, आपकी समस्या को लेकर के रोइए, आपकी परेशानियों को लेकर के रोइए, आपकी बच्चों की विषय को लेकर के रोइए, आपकी बच्चों की भविष्य को लेकर के आप रोइए। वो आपके टूटा हुआ हृदय प्रभु के लिए योग्य बलिदान है। वो आपका इंतजार करते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी अकेले मेरे पास कब आएगा। आज बिस्तर में जाने से पहले प्रभु के चरणों में एक बूंद आंसू निश्चित रूप से बहाइएगा। वो उससे कहिएगा, प्रभु मैं तुझे छोड़ किधर जाऊं। मैं प्रार्थना तो करता हूं पर शांति नहीं है, मैं उपवास तो करता हूं पर शांति नहीं है, मैं संगति तो करता हूं पर शांति नहीं है। आज प्रभु मेरे सारे अशांति की विषयों को, मेरे सारे चिंता की विषयों को मैं आपके सामने रख करके आपसे शांति को लेना चाहता हूं। प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो अलग अलग स्थानों में बैठ करके प्रभु तेरा संदेश को सुना है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा की सहायता में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक लोगों के मनों में एक अनोखा शांति भर जाए। वो बोझ में इन्हें दबाने वाली बातें, ओ हालेलुया, ओ चिंता से इन्हें दबाने वाली बातें, प्रभु से इनकी ध्यान को भड़काने वाली चिंताएं, यीशु के नाम से आज उसका समाधान हो सके, चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रभु आप इन्हें मदद कर, आप इन्हें सहायता कर। प्रभु ये आपके बच्चे हैं खुदावन, जो आपके पीछे चलना शुरू किया है, ये आपका बालक और बालिका है। प्रभु अगर इनमें से कोई विश्वास में कमजोर है, आप इन्हें थाम लीजिए। यदि कोई विश्वास में गिर गया है, आप फिर से इन्हें उठा लीजिए। यदि कोई है अपने जरूरत पूरा ना होने के कारण परेशान है, आप इनकी जरूरतों को पूरा करिए। इन्हें, इनकी परिवार को संभालिए, इनके बाल बच्चों को संभालिए, इनकी जरूरतों को पूरा करिए। स्वर्ग राज्य की आशा और यीशु मसीह आकर ले जाने की आशा इनके हृदय में नित्य निरंतर रहे। प्रभु ओ संसारी वस्तुओं की चिंता पूर्ण रीब से खत्म हो जाए, स्वर्ग राज्य की चिंता में अपने जीवन को बिताने पाए। हालेलुया। ये कलीसिया के लिए, बदल चर्च के लिए, चर्च ऑफ गॉड के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पास्टर शुभ परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनके सहकर्मी लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे प्रभु परमेश्वर विश्वासियों के लिए, इनकी प्रार्थना योद्धाओं के लिए, इनके सपोर्टर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषित कर, इनकी यब्बेस की ओ सीमा, आशीष की सीमा
को बढ़ाए हुए परमेश्वर इनकी सेवकाई की सीमा को बढ़ा दे। रोबाना शबलाबा, प्रभु मुझे बता रहा है आपकी सेवा को, आपकी सीमा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। ओ रमना धीरज संदला उठा रहा, तूने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। ओ मुझे पहला स्थान तुमने दिया है, इसलिए मैं भी तेरे लिए प्रथम काम करूंगा। ओ हालेलुया, तेरे सीमा को मैं बढ़ा दूंगा, सिर्फ सेवा की सीमा नहीं। ओ हालेलुया, ओ मैं तेरे साथ लोगों को जोड़ूंगा, ये लोग तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये लोग तेरे साथ सेवा करेंगे, ये लोग तेरे साथ आर्थिक मदद करेंगे। हालेलुया प्रभु सहायता कर रिबाना शबलाबा दिगुडा रबन शबलाबा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिए हुए आत्मिक संबंध के लिए धन्यवाद करते हैं जो यीशु के लहू के द्वारा है। प्रभु हम एक पिता की सेवा करते हैं, वो आपस मिलकर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु परमेश्वर जो दिए हुए प्रभु परमेश्वर एक खुला दिल के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर इतना सुंदर वचनों को हमारे को दिया। हालेलुया, जो हमारी जरूरत है इस समय पर, इतनी बड़ा महामारी के बीच में लोग चिंतित थे, उसके बीच में हालेलुया अपना चिंता प्रभु पर डालने का जो आह्वान हमको दिया है, हम आपको आभारी है। प्रभु आपको दया करें, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, परिवार को बढ़ाए, जो भी परेशानी अभी आप सामना कर उसके उसे आपको प्रभु यहोवा निसी करके जय का घोषणा सुनाए, प्रभु आगे बढ़ाए। थैंक यू आपका हालेलुया, आप भविष्यवाणी के लिए थैंक यू, हम उसको हालेलुया स्वीकार करते हैं। प्रभु आपको आज थैंक यू सर, थैंक यू। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, धन्यवाद पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का दास के लिए, हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ वचनों को हमारे को दिया। आपके दास को, दासी को, बच्चों को, उनको मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी तक बढ़ाया पिताजी, आगे भी बढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, कृपा दीजिए पिताजी। दया करना, साथ रहना, जीवन की हर एक जगह पर आपके अद्भुत अभिषेक के साथ अंधकाल का सेवकाई को करने के लिए दया कीजिए पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।